नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी कजाकी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। मेरी बाल स्मृतियों में कजाकी एक न मिटने वाला व्यक्ति है। आज 40 साल गुजर गए, लेकिन कजाकी की मूर्ति अब तक मेरी आंखों के सामने नाच रही है। मैं उन दिनों अपने पिता के साथ आजमगढ़ की एक तहसील में रहता था। कजाकी जाति का पासी था, बड़ा ही हंसमुख, बड़ा ही साहसी, बड़ा ही जिंदा दिल। वह रोज़ शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता और सवेरे डाक लेके चला जाता। शाम को फिर उधर से डाक लेकर आ जाता। मैं दिन भर उसका इंतज़ार करता। ज्यों ही 4 बजते व्याकुल होकर सड़क पर आके खड़ा हो जाता और थोड़ी ही देर में कजाकी कंधे पर बल्लम रखे झुंझुनी बजाता दूर से दौड़ता हुआ आता दिखलाई देता। मैं भी दौड़ पड़ता और एक ही क्षण में कजाकी का कंधा मेरा सिंहासन बन जाता। वह स्थान मेरी अभिलाषाओं का स्वर्ग था। स्वर्ग के निवासियों को भी शायद यह आनंद न मिलता होगा जो मुझे कजाकी के विशाल कंधों पर बैठ के मिलता था। संसार मेरी आंखों में तुच्छ हो जाता और जब कजाकी मुझे कंधे पर लिए हुए दौड़ने लगता तब तो ऐसा मालूम होता मानो मैं हवा के घोड़ों पर उड़ा जा रहा हूँ। कजाकी डाक खाने में पहुँचता तो पसीने से तर रहता, लेकिन आराम करने की आदत न थी। थैला रखते ही वह हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता। कभी हमारे साथ खेलता, कभी कहानियाँ सुनाता। एक दिन कजाकी को डाक का थैला लेकर आने में देर हो गई। सूर्यास्त हो गया और वह अब तक दिखलाई न दिया। मैं खोया हुआ सा सड़क पर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ के देखता था, पर वह परिचित रेखा न दिखाई पड़ती थी। कान लगाकर सुनता, झुनझुन की वह आवाज़ भी सुनाई न देती। प्रकाश के साथ मेरी आशा भी मलिन होती जाती थी। उधर से किसी को आता देखता तो पूछता, कजाकी आता है? पर या तो कोई सुनता ही नहीं या केवल सिर हिला के चला जाता। सहसा झुनझुन की आवाज़ कानों में आई। मुझे अंधेरे में चारों ओर भूत ही दिखाई देते थे। यहाँ तक कि माताजी के कमरे में ताक पे रखी हुई मिठाई भी अंधेरा हो जाने के बाद मेरे लिए त्याज्य ही होती थी। लेकिन वह आवाज़ सुनते ही मैं उसकी तरफ जोर से दौड़ा। हाँ, वह कजाकी ही था। उसे देखते ही मेरी विकलता क्रोध में बदल गई। मैं उसे मारने लगा, फिर रूठ करके अलग जाके खड़ा हो गया। कजाकी ने हंसकर कहा, मारोगे तो मैं एक चीज़ लाया हूँ, वह न दूंगा। मैंने साहस करके कहा, जाओ, मत देना, मैं लूँगा ही नहीं। कजाकी, अभी दिखा दूँ तो दौड़कर गोद में उठा लोगे। मैंने पिघल कर कहा, अच्छा दिखा दो। कजाकी, तो आकर मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मैं भाग चलूँ। आज बहुत देर हो गई है, बाबूजी बिगड़ रहे होंगे। मैंने अकड़ के कहा, पहले दिखाओ। मेरी विजय हुई। अगर कजाकी को देर का डर न होता तो वह 1 मिनट और न दिखाता और शायद पासा पलट जाता। उसने कोई चीज़ दिखलाई जिसे वह अपने हाथ में लिए छाती से चिपटाए हुए था। लंबा सा मुंह था, 2 चमकीली आंखें थी। मैंने उसे दौड़कर कजाकी की गोद से ले लिया। यह हिरन का बच्चा था। आह, मेरी उस खुशी का कौन अनुमान करेगा। तब से अब तक कितनी ही कठिन परीक्षाएं पास कर ली, अच्छा पद पा लिया, राय बहादुर भी हो गया, पर वह खुशी फिर हासिल न हुई। मैंने उसे गोद में लिए, उसके कोमल स्पर्श का आनंद उठाया, घर की ओर दौड़ा। कजाकी को आने में क्यों इतनी देर हुई, इसका तो ख्याल ही न किया। मैंने पूछा, ये कहाँ मिला कजाकी? कजाकी, भैया, यहाँ से थोड़ी दूर पे एक छोटा सा जंगल है, उसमें बहुत से हिरन हैं। मेरा बहुत दिनों से जी चाहता था
कि कोई बच्चा मिल जाए तो तुम्हें लाके दूं। आज ये बच्चा हिरन के झुंड के साथ दिखलाई दिया। मैं झुंड की ओर दौड़ा तो सब के सब भागे। ये बच्चा भी भागा, लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा और हिरन तो बहुत दूर निकल गए। यही पीछे रह गया था। मैंने इसे पकड़ लिया। इसी से इतनी देर हो गई भैया। यूँ बातें करते करते हम दोनों डाक खाने पहुँचे। बाबूजी ने मुझे न देखा, हिरन के बच्चे को भी न देखा। कजाकी पर ही निगाह थी उनकी तो बिगड़ कर बोले, आज इतनी देर कहाँ लगाई? अब थैला लेके आया है, उसे लेकर क्या करूं? डाक तो चली गई। बता, तूने इतनी देर कहाँ लगाई? कजाकी के मुंह से आवाज़ ही न निकली। बाबूजी ने कहा, तुझे शायद अब नौकरी नहीं करनी, नीच है ना? पेट भरा तो मोटा हो गया, जब भूखों मरने लगेगा तब आंखें खुलेंगी। कजाकी चुपचाप खड़ा रहा। बाबूजी का क्रोध और बढ़ा। बोले, अच्छा, थैला रख दे और अपने घर की राह ले। सुअर, अब डाक लेके आया है, तेरा क्या बिगड़ेगा? जहाँ चाहेगा मजूरी कर लेगा, माथे तो मेरे जाएगी, जवाब तो मुझसे तलब होगा। कजाकी ने रुआ से होकर कहा, सरकार, अब कभी देर न होगी। बाबूजी, आज क्यों देर की, जवाब दो। कजाकी के पास इसका कोई जवाब न था। आश्चर्य तो यह था कि मेरी भी ज़बान बंद हो गई। बाबूजी बड़े गुस्से वाले थे। उन्हें काम बहुत करना पड़ता था ना, इसी से बात बात पे झुंझलाते थे। मैं तो उनके सामने कभी जाता ही न था। वह भी मुझे कभी प्यार न करते थे। घर में केवल 2 बार घंटे भर के लिए आते थे, वो भी भोजन करने के लिए। बाकी सारे दिन दफ्तर में ही लिखा करते थे। उन्होंने बार बार एक सहकारी के लिए अफसरों से विनय की थी, पर इसका कुछ असर न हुआ था। यहाँ तक कि छुट्टी के दिन भी बाबूजी दफ्तर में ही रहते थे। केवल माताजी उनका क्रोध शांत करना जानती थी, पर वह दफ्तर में कैसे आती? बेचारा कजाकी उसी वक्त मेरे देखते ही देखते निकाल दिया गया। उसका बल्लम, चपरास, साफा सब छीन लिए गए और डाक खाने से निकल जाने का हुक्म सुना दिया गया। आह, उस वक्त मेरा ऐसे जी में आता था कि मेरे पास सोने की लंका होती तो कजाकी को दे देता और बाबूजी को दिखा देता कि आपके निकाल देने से कजाकी का बाल भी बांका नहीं हुआ। किसी योद्धा को अपनी तलवार पर जितना घमंड होता है, उतना ही घमंड कजाकी को अपने चपरास पे था। जब वह खोली जा रही थी तो उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे, और इस सारे उपद्रव की जड़ था वह कोमल वस्तु जो मेरी गोद में मुँह छिपाए ऐसे चैन से बैठा हुआ था मानो माता की गोद में हो। जब कजाकी धीरे धीरे वहाँ से चला तो मैं भी उसके पीछे चल दिया। मेरे घर के द्वार पर आकर कजाकी ने कहा, भैया अब घर जाओ, सांझ हो गई। मैं चुपचाप खड़ा अपने आंसुओं के वेग को सारी शक्ति से दबा रहा था। कजाकी फिर बोला, भैया मैं कहीं बाहर थोड़े ही चला जाऊंगा, फिर आऊँगा और तुम्हें कंधे पर बैठाकर खूब कुदाऊँगा। बाबूजी ने नौकरी ले ली तो क्या हुआ, क्या इतना भी न करने देंगे? तुमको छोड़ के मैं कहीं न जा पाऊँगा भैया। जाकर अम्मा से कह दो कजाकी जाता है, उसका कहा सुना माफ़ करे। मैं दौड़ता हुआ घर में गया, लेकिन अम्मा जी से कुछ कहने के बदले बिलख बिलख के रोने लगा। अम्मा जी रसोई के बाहर निकल कर आई और पूछने लगी, क्या हुआ बेटू, किसने मारा? बाबूजी ने कुछ कहा? मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज़ संभाल कर कहा, कजाकी। अम्मा ने समझा कजाकी ने मारा। बोली, अच्छा आने दो कजाकी को, देखो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। हरकारा होकर मेरे राजा बेटा को मारे, आज ही तो साफा बल्लम छिनवाई लेती हूँ। मैंने जल्दी से कहा, नहीं, कजाकी ने नहीं मारा,
बाबूजी ने उसे निकाल दिया। उसका साफा, बल्लम, चपरास सब छीन लिए। अम्मा, यह तुम्हारे बाबूजी ने बहुत बुरा किया। वह बेचारा अपने काम में कितना चौकस रहता है, फिर उसे क्यों निकाला? मैंने कहा, आज उसे देर हो गई थी। यह कहकर मैंने हिरन के बच्चे को गोद से उतार दिया। घर में उसके भाग जाने का भय नहीं था। अब तक अम्मा जी की निगाह उस पर न पड़ी थी। उसे फुदकते देखकर सहसा वह चौंक पड़ी और लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया कि कहीं भयंकर जीव मुझे काट न जाए। मैं कहाँ तो फूट फूट के रो रहा था और अम्मा की घबराहट को देखकर खिलखिला के हंस पड़ा। अम्मा, अरे ये तो हिरन का बच्चा है, कहाँ मिला? मैंने हिरन के बच्चे का सारा इतिहास और इसका भीषण परिणाम आदि से अंत तक सब कह सुनाया। अम्मा, ये इतना तेज भागता था कि कोई दूसरा होता तो पकड़ ही नहीं सकता था। सन सन हवा की तरह उड़ता चला जाता। कजाकी 5-6 घंटे तक इसके पीछे दौड़ता रहा, तब कहीं जाकर बच्चा मिला। अम्मा जी, कजाकी की तरह कोई दुनिया में दूसरा नहीं दौड़ सकता। इसी से तो देर हो गई, इसलिए बाबूजी ने बेचारे को निकाल दिया। चपरास, बल्लम, साफा सब छीन लिया। अब बेचारा क्या करेगा? भूखों मर जाएगा। अम्मा ने पूछा, कहाँ है कजाकी? जरा उसे बुला तो लाओ। मैंने कहा, बाहर तो खड़ा है, कहता था अम्मा जी से कहना मेरा कहा सुना माफ़ करवा दे। अब तक अम्मा जी मेरे वृत्तांत को दिल लगी समझ रही थी। शायद वह समझती थी बाबूजी ने कजाकी को डांटा होगा, लेकिन मेरा अंतिम वाक्य सुनकर संशय हुआ कि सचमुच तो कजाकी को नहीं निकाल दिया गया। बाहर आकर कजाकी कजाकी पुकारने लगी, पर कजाकी का कहीं पता न था। मैंने बार बार पुकारा, लेकिन कजाकी वहाँ न आया। खाना तो मैंने खा लिया। बच्चे शौक में खाना नहीं छोड़ते, खासकर जब रबड़ी सामने हो। मगर बड़ी रात तक पड़े पड़े सोचता रहा। मेरे पास रुपए होते तो 1 लाख रुपए कजाकी को दे देता और कहता, बाबूजी से कभी मत बोलना, बेचारा भूखों मर जाएगा। देखूं कल आता है कि नहीं। अब क्या करेगा आके? मगर आने को कह तो गया है। मैं कल उसे अपने साथ खाना खिलाऊंगा। यही हवाई किले बनाते बनाते मुझे न जाने कब नींद आ गई। दूसरे दिन मैं दिन भर अपने हिरण के बच्चे की सेवा सत्कार में लगा रहा। पहले उसका नामकरण संस्कार हुआ, मुन्नू नाम रखा था। फिर मैंने उसका अपने सब हमजोलियों सहपाठियों से परिचय करवाया। दिन भर में वह हम सब से इतना हिल मिल गया था, मेरे तो पीछे पीछे ही दौड़ता रहता था। इतनी ही देर में मैंने उसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया था। अपने भविष्य में बनने वाले विशाल भवन में उसके लिए एक अलग कमरा बनाने का भी निश्चय कर लिया था। चारपाई, सैर करने की फिटन आदि की भी योजना कर ली थी। लेकिन संध्या होते ही मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के सड़क पे जाके खड़ा हो गया और कजाकी की राह जोने लगा। जानता था कजाकी निकाल दिया गया है, अब उसे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी न जाने क्यों मुझे ये आशा हो रही थी कि वह आएगा उससे। एकाएक मुझे ख्याल आया कजाकी भूखे मर रहा होगा। मैं तुरंत घर आया। अम्मा दिया बत्ती कर रही थी। मैंने चुपके से एक टोकरी में आटा निकाला, आटा हाथों से लपेटे, टोकरी से गिरते गिरते आटे की एक लकीर बनाता हुआ भागा। जाकर सड़क पर खड़ा हुआ कि कजाकी सामने से आता दिखाई दिया। उसके पास बल्लम भी था, कमर में चपरास भी थी, सिर पे साफा भी बांधा हुआ था, बल्लम में डाक का थैला भी बंधा हुआ था। मैं दौड़कर उसकी कमर से चिपट गया। विस्मित होकर कहा, तुम्हें चपरास बल्लम कहाँ से मिले कजाकी? कजाकी ने मुझे उठाकर कंधे पे बिठा लिया और कहा, वह चपरास किस काम की थी भैया?
वह तो गुलामी की चपरास थी, यह पुरानी खुशी की चपरास है। पहले सरकार का नौकर था, अब तुम्हारा नौकर हूँ। यह कहते कहते उसकी निगाह टोकरी पर पड़ी जो वहीं रखी थी। बोला, यह आटा कैसा है भैया? मैंने सकुचा के कहा, तुम्हारे लिए तो लाया हूँ, तुम भूखे होंगे ना, आज क्या खाया होगा? कजाकी आंखें तो मैं न देख सका, उसके कंधे पे बैठा हुआ था। हाँ, उसकी आवाज़ से मालूम हुआ कि उसका गला भर आया था। बोला, भैया क्या रूखी ही रोटी खाऊंगा? दाल, नमक, घी और तो कुछ नहीं। मैं अपनी भूल पे बहुत लज्जित हुआ। सच तो है, बेचारा रूखी रोटी कैसे खाएगा, लेकिन नमक, दाल, घी कैसे लाऊं? अब तो अम्मा चौके में आ गई होगी। आटा लेकर तो किसी तरह भाग आया। अभी तक मुझे न मालूम था कि मेरी चोरी पकड़ी भी गई। आटे की लकीर ने सारा सुराग दे दिया था। अब ये तीन तीन चीज़ें कैसे लाऊं? अम्मा से मांगूंगा तो कभी न देगी। एक एक पैसे के लिए तो घंटों रुलाती है। इतनी सारी चीज़ें क्यों देगी वह? एकाएक मुझे एक बात याद आई। मैंने अपनी किताब के अंदर कई आने पैसे रख छोड़े थे। मुझे पैसे जमा करने का बड़ा शौक था। मालूम नहीं अब यह आदत क्यों बदल गई। अब भी वही हालात होते तो शायद इतना फाके मस्त न रहता। बाबूजी मुझे प्यार तो कभी न करते थे, पर पैसे खूब देते थे। शायद अपने काम में व्यस्त रहने के कारण मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए इसी नुस्खे को सबसे आसान समझते थे। इनकार करने में मेरे रोने मचलने का भय जो था, इस बाधा को वह दूर ही से टाल देते थे। अम्मा जी का स्वभाव ठीक इसके विपरीत था। उन्हें मेरे रोने मचलने से किसी काम में कोई बाधा पड़ती ही न थी। आदमी लेटे लेटे दिन भर रोना सुन सकता है। हिसाब लगाते हुए जोर की आवाज़ से भी ध्यान भटक जाता है। अम्मा मुझे प्यार तो बहुत करती थी, पर पैसे का नाम सुनते ही उनकी त्योरियां बदल जाती थी। मेरे पास किताबें न थी। हाँ, एक बस्ता था जिसमें डाक खाने के 2-4 फार्म तय करके पुस्तक के रूप में रखे हुए थे। मैंने सोचा, दाल, नमक और घी के लिए क्या इतने पैसे काफ़ी न होंगे? मेरी तो मुट्ठी में ही नहीं आते। ये निश्चय करके मैंने कहा, अच्छा मुझे उतार दो तो मैं दाल नमक ले आऊँ, मगर रोज़ आना होगा। कजाकी, भैया खाने को दोगे तो क्यों ना आऊँगा? मैंने कहा, मैं रोज़ खाने को दूंगा। कजाकी बोला, तो मैं रोज़ आऊँगा। मैं नीचे उतरा और दौड़कर सारी पूंजी उठा लाया। कजाकी को रोज़ बुलाने के लिए उस वक्त मेरे पास कोहिनूर का हीरा भी होता तो उसको भेंट करने में मुझे जरा भी परेशानी न होती। कजाकी ने विस्मित होकर पूछा, ये पैसे कहाँ से आए भैया जी? मैंने गर्व से कहा, मेरे ही तो हैं। कजाकी, तुम्हारी अम्मा जी तुमको मारेगी, कहेगी कजाकी ने फुसलाकर मंगवा लिए होंगे। भैया इन पैसों की मिठाई ले लेना और आटा मटके में रख देना। मैं भूखों नहीं मरता, मेरे 2 हाथ हैं, भला भूखे क्यों मरूंगा? मैंने बहुत कहा कि पैसे मेरे हैं, लेकिन कजाकी ने न लिए। उसने बड़ी देर तक इधर उधर की सैर कराई, 3 गीत सुनाए, फिर मुझे घर तक पहुंचा दिया। मेरे द्वार पर आटे की लकीर भी रखी थी, वहीं आटे की टोकरी रख दी। मैंने घर में कदम रखा ही था कि अम्मा जी ने डांट कर कहा, क्यों रे चोर, तू आटा लेके कहाँ गया था? अब चोरी करना भी सीखता है? बता, किसको आटा दे के आया? नहीं तो तेरी खाल उधेड़ डालूंगी। मेरी नानी मर गई। अम्मा क्रोध में सिंगनी सी हो जाती थी। सिट पिटाकर बोला, किसी को तो नहीं दिया? अम्मा, तूने आटा नहीं निकाला, देख कितना आटा सारे आंगन में बिखरा पड़ा है। मैं चुप खड़ा था। वह कितना ही धमकाती थी, चुमकारती थी, पर जबान न खुलती थी।
आने वाली विपत्ति के भय से प्राण सूख रहे थे। यहाँ तक कि यह भी कहने की हिम्मत न पड़ती थी कि बिगड़ती क्यों हो अम्मा, आटा तो द्वार पे ही रखा है और न उठाकर लाते ही बनता था। मानो क्रिया शक्ति ही लुप्त हो गई थी, मानो पैरों में हिलने की सामर्थ्य ही नहीं। सहसा कजाकी ने पुकारा, बहू जी, आटा द्वार पे रखा हुआ है, भैया मुझे देने को ले आए थे। यह सुनते ही अम्मा द्वार की ओर चली गई। कजाकी से वह पर्दा न करती थी। उन्होंने कजाकी से कोई बात की या नहीं, यह तो मैं न जानता, लेकिन अम्मा जी खाली टोकरी लिए हुए घर में आई थी। फिर कोठरी में जाकर संदूक से कुछ निकाल कर और द्वार की ओर गई। मैंने देखा उसकी मुट्ठी बंद थी। अब मुझसे वहाँ खड़े न रहा गया। अम्मा जी के पीछे पीछे मैं भी गया। अम्मा ने द्वार पर कई बार पुकारा, मगर कजाकी चला गया था। मैंने बड़ी धीरता से कहा, मैं जाकर खोज लाऊं अम्मा जी। अम्मा जी ने किवाड़ बंद करते हुए कहा, तुम अंधेरे में कहाँ जाओगे? अभी तो यहीं खड़ा था। मैंने कहा था यहीं रहना, मैं आती हूँ। तब तक न जाने कहाँ खिसक गया। बड़ा संकोची है। आटा तो लेता ही न था। मैंने ज़बरदस्ती उसके अंगोछे में बांध दिया। मुझे तो बेचारे पे बड़ी दया आती है। न जाने बेचारे के घर में कुछ खाने को है कि नहीं। रुपए लाई थी देने को, पर न जाने कहाँ चला गया। अब तो मुझे भी साहस हुआ। मैंने अपनी चोरी की पूरी कथा कह डाली। बच्चे के साथ समझदार बच्चे बनकर माँ बाप उन पर जितना असर डाल सकते हैं, जितनी शिक्षा दे सकते हैं, उतने बूढ़े बनकर नहीं। अम्मा जी ने कहा, तुमने मुझसे पूछ क्यों नहीं लिया बेटा? क्या मैं कजाकी को थोड़ा सा आटा भी न देती? मैंने उसका उत्तर न दिया। दिल में कहा, इस वक्त तुम्हें कजाकी पर दया आ रही है? जो चाहे दे डालो, लेकिन मैं मांगता तो मारने दौड़ती। हाँ, यह सोचकर चित्त प्रसन्न हुआ कि अब कजाकी भूखों न मरेगा। अम्मा जी उसे रोज़ खाने को दे देगी और वह रोज़ मुझे कंधे पर बिठाकर सैर कराने आएगा। दूसरे दिन मैं फिर दिन भर मुन्नू के साथ खेलता रहा। शाम को सड़क पर जाकर खड़ा हो गया, मगर अंधेरा हो गया और कजाकी का कहीं पता नहीं। दिए जल गए, रास्ते में सन्नाटा सा छा गया, पर कजाकी ना आया। मैं रोता हुआ घर आया। अम्मा जी ने पूछा, क्यों रोते हो बेटा? क्या कजाकी नहीं आया? मैं और ज़ोर से रोने लगा। अम्मा जी ने मुझे छाती से लगा लिया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उनका कंठ गदगद हो रहा है। उन्होंने कहा, बेटा चुप हो जाओ, मैं कल किसी हरकारे को भेजकर कजाकी को बुलवा दूंगी। मैं रोते रोते ही सो गया। सवेरे ज्यों ही आंखें खुली, मैंने अम्मा जी से कहा, कजाकी को बुलाया? अम्मा जी ने कहा, आदमी गया है बेटा, कजाकी आता ही होगा। मैं खुश होकर खेलने लगा। मुझे मालूम था अम्मा जी जो बात कहती है उसे पूरा अवश्य करती है। उन्होंने सवेरे ही एक हरकारे को भेज दिया था। 10 बजे जब मैं मुन्नू को लिए हुए घर पर आया तो मालूम हुआ कजाकी अपने घर पे नहीं मिला। वह रात को भी घर न गया था। उसकी स्त्री रो रही थी कि न जाने कहाँ चला गया। उसे भय था कि वह कहीं भाग न गया। बालकों का हृदय कितना कोमल होता है, इसका अनुमान दूसरा कोई नहीं कर सकते। इनमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होता कि वह कौन सी बात उन्हें विकल कर रही है और कौन सा कांटा उनके हृदय में खटक रहा है। क्यों बार बार उन्हें रोना आता है? क्यों वे मन मारे बैठे रहते हैं? क्यों खेलने में जी नहीं लगता? मेरी भी यही दशा थी। कभी घर में आता, कभी बाहर जाता, कभी सड़क पर पहुंच जाता। आंखें कजाकी को ढूंढ रही थी,
वह कहाँ चला गया, कहाँ भाग गया। तीसरे पहर को मैं खोया हुआ सा सड़क पे खड़ा था। सहसा मैंने कजाकी को एक गली में देखा। हाँ, यह कजाकी ही था। मैं उसकी ओर चिल्लाता हुआ दौड़ा, पर गली में उसका पता ही न चला। न जाने किधर गायब हो गया। मैंने गली के इस सिरे से उस सिरे तक खूब देखा, मगर कहीं कजाकी नजर ही नहीं आया। घर जाकर मैंने अम्मा जी से कहा। मुझे ऐसा जान पड़ा कि वह मेरी बातें सुन रही है और बहुत चिंतित हो रही है। इसके बाद 2-3 दिन तक कजाकी कहीं नहीं दिखाई दिया। मैं भी अब उसे कुछ कुछ भूलने लगा था। बच्चे पहले जितना प्रेम करते हैं, बाद में उतने ही निष्ठुर भी हो जाते हैं। जिस खिलौने पे प्राण देते हैं, उसी को 2-4 दिन बाद पटक कर फोड़ भी डालते हैं। 10-12 दिन और बीत गए। दोपहर का समय था। बाबूजी खाना खा रहे थे। मैं मुन्नू के पैर में पीनस की पैजनियाँ बांध रहा था। एक औरत घूंघट निकाले हुए आई और आंगन में खड़ी हो गई। उसके कपड़े फटे हुए और मैले थे, पर गोरी सुंदर स्त्री थी। उसने मुझसे पूछा, भैया, बहू जी कहाँ हैं? मैं उसके पास जाकर उसका मुंह देखते हुए कहा, तुम कौन हो? क्या बेचती हो? औरत, कुछ बेचती नहीं हूँ, तुम्हारे लिए ये कमल गट्टे लाई हूँ। भैया, तुम्हें तो कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं ना? मैंने उसके हाथों में लटकी हुई पोटली को उत्सुक नेत्रों से देखकर पूछा, कहाँ से लाई हो? देखें। औरत, तुम्हारे हरकारे ने भेजा है भैया। मैंने उछलकर पूछा, कजाकी ने? औरत ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और पोटली खोलने लगी। इतने में अम्मा भी रसोई से निकल आई। उसने अम्मा के पैरों का स्पर्श किया। अम्मा ने पूछा, तुम कजाकी की घरवाली हो? औरत ने सिर झुका लिया। अम्मा, आजकल कजाकी क्या करता है? औरत ने रो के कहा, बहू जी, जिस दिन से आपके पास से आटा लेकर गए हैं, उसी दिन से बीमार पड़े हैं। बस भैया भैया किया करते हैं। भैया ही में उनका मन बसा रहता है। चौंक चौंक कर भैया भैया कहते हुए द्वार की ओर दौड़ते हैं। न जाने उन्हें क्या हो गया बहू जी। एक दिन मुझसे कुछ कहा न सुना, घर से चल दिए और एक गली में छिपकर भैया को देखते रहे। जब भैया ने उन्हें देख लिया तो भागे। तुम्हारे पास आते लजाते हैं बहू जी। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैंने उस दिन तुमसे कहा था ना अम्मा कि कजाकी आया था। अम्मा, घर में कुछ खाने पीने को है? औरत, हाँ बहू जी, आपके आशीर्वाद से खाने पीने का दुख नहीं। आज सवेरे उठे और तालाब की ओर चले गए। बहुत कहती रही, बाहर मत जाओ, हवा लग जाएगी, मगर न माने। मारे कमजोरी के पैर कांपने लगते हैं, मगर तालाब में घुस गए और एक कमल गट्टे तोड़ लाए। तब मुझसे कहा, ले जा, भैया को दे आ, उन्हें कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं, और कुशल से पूछती आना। मैंने पोटली से कमल गट्टे निकाल लिए और मज़े से चक चक के खाने लगा। अम्मा ने बहुत आंखें दिखाई, मगर यहाँ इतना सब्र किसको था? अम्मा ने कहा, कह देना सब कुशल है। मैंने कहा, यह भी कह देना कि भैया ने बुलाया है, न जाओगे तो फिर तुमसे कभी बात न करेंगे। बाबूजी खाना खाकर निकल आए थे। तोले से हाथ मुंह पोंछते हुए बोले, और यह भी कह देना कि साहब ने तुमको बहाल कर दिया है, जल्दी जाओ, नहीं तो कोई और दूसरा आदमी रख लिया जाएगा। औरत ने अपना कपड़ा उठाया और चली गई। अम्मा ने बहुत पुकारा, पर वह न रुकी। शायद अम्मा जी उन्हें सीधा देना चाहती थी। अम्मा ने पूछा, सचमुच बहाल हो गया? बाबूजी, और क्या झूठे ही बुला रहा हूँ? मैं तो 5वें ही दिन उसकी बहाली की रिपोर्ट कर चुका था। अम्मा, ये तुमने बहुत अच्छा किया। बाबूजी, उसकी बीमारी की यही दवा है। प्रातःकाल में उठा तो क्या देखता हूँ, कजाकी लाठी टेकता हुआ चला आ रहा है।
वो बहुत दुर्बल हो गया था। मालूम होता था बूढ़ा हो गया। हरा भरा पेड़ सूख कर ठूंठ हो गया था। मैं उसकी ओर दौड़ा और उसकी कमर से चिमट गया। कजाकी ने मेरे गाल चूमे और मुझे उठाकर कंधे पर बैठा लेने की चेष्टा करने लगा, पर मैं न उठ सका। तब वह जानवरों की भांति भूमि पर हाथों और घुटनों के बल खड़ा हो गया और मैं उसकी पीठ पर सवार होकर डाक खाने की ओर चला। मैं उस वक्त फूला न समाता था और शायद कजाकी मुझसे भी ज़्यादा खुश था। बाबूजी ने कहा, कजाकी तुम बहाल हो गए, अब कभी देर मत करना। कजाकी रोते हुए बाबूजी के पैरों पे गिर पड़ा। मगर शायद मेरे भाग्य में दोनों सुख भोगना न लिखा था। मुन्नू मिला तो कजाकी छूटा, कजाकी आया तो मुन्नू से हाथ धोना पड़ा। मुन्नू मेरी ही थाली में खाता था। जब तक मैं खाने न बैठूं वह भी कुछ न खाता था। उसे भात से बहुत ही रुचि थी, लेकिन जब तक खूब घी न पड़ता हो उसे संतोष न होता था। वह मेरे ही साथ सोता, मेरे ही साथ उठता भी था। सफाई तो इतनी पसंद थी कि मलमूत्र त्याग करने के लिए घर से बहुत दूर मैदान में जाता था। पर कुत्तों से चिढ़ थी। कुत्तों को घर में कभी घुसने ही न देता था। कुत्ते को देखते ही थाली से उठ जाता और उसे दौड़कर घर के बाहर निकाल देता था। कजाकी को डाक खाने में छोड़कर जब मैं खाना खाने गया तो मुन्नू भी आ बैठा। अभी 2-4 कोर ही खाए थे कि एक बड़ा सा झबरा कुत्ता आंगन में दिखाई दिया। मुन्नू उसे देखते ही दौड़ा। दूसरे घर में जाकर कुत्ता चूहा हो जाता है। झबरा कुत्ता उसे आते देखकर भागा। मुन्नू को अब लोड आना चाहिए था, मगर वह कुत्ता उसके लिए यमराज का दूत था। मुन्नू को उसे घर से निकालकर भी संतोष न हुआ। वह उसे घर के बाहर मैदान में भी दौड़ाने लगा। मुन्नू को शायद ख्याल ही न आया कि यहाँ मेरी आमदनी नहीं है। यह उस क्षेत्र में पहुँच गया है जहाँ झबरे का भी उतना ही अधिकार था जितना मुन्नू का। मुन्नू कुत्तों को भगाते भगाते कदाचित अपने बाहुबल पर घमंड कर बैठा था। वह यह न समझता था कि घर में उसकी पीठ पर घर के स्वामी का भय काम किया करता था। झबरे ने इस मैदान में आते ही उलटकर मुन्नू की गर्दन पकड़ ली। बेचारे मुन्नू के मुंह से आवाज़ तक न निकली। जब पड़ोसियों ने शोर मचाया तो मैं दौड़ा तो देखा मुन्नू मरा पड़ा है और झबरा का कहीं पता नहीं। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।